इंदौर जिले की सावर तहसील से जमीन विवाद का मामला अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया है। कदवा गांव के निवासी फिरोज सहित कई ग्रामीण मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। सर, वो जमीन हमारी पुश्तैनी नहीं है, 54 साल से हमारे पूर्वजों ने ली थी। उस पे हम ही 54 साल से खेती कर रहे थे। उन लोगों ने बोला कि वो इनके पूर्वजों से ली थी हमने, तो उनने वो अभी केस लगाया एडीएम साहब के, तो पूरा प्रूफ है हमारा, पूरी रजिस्ट्री, पूरे नामांकन, पूरा जैसे लेगा आज तक हमारा ही नाम चल गया उस जमीन में। तो हमने एडीएम साहब के पास उनने केस लगाया, तो वहां से केस जीत भी गए वापस। हमारे पक्ष में मतलब फैसला आया। केस लगाया उनका ये कहना था कि हमारे पूर्वजों के नाम निकल रहे हैं जमीन में। क्या तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनसे प्रूफ हुआ नहीं। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट सही साथ थे, तो हमारे पक्ष में फैसला आया। उसके बाद भी वो एडीएम साहब के फैसले को मानने को तैयार नहीं। आप वो दादागिरी कर रहे हैं। वहाँ पे वो 100 150 लोग आके यहाँ पे फसल नष्ट कर गए। हमारे गाँव खाने के गाँव थे, उसके दवाई उड़ा दी। पुलिस कुछ नहीं करे, सब बस जाते हैं थाने पे, तो आवेदन दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। आवेदन दे दो। हमने सिपरा थाने पे आवेदन दिया, मांगलिया चौकी पे दिया, सांवेर डीओपी ऑफिस में दिया, एसपी ऑफिस में दिया, इंदौर डीआईजी ऑफिस में दिया। सब दूर हमने आवेदन बस ले लिए। करेंगे कार्रवाई, उन पे करेंगे। कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन हमारे साथ में नहीं है। हम तो न्याय की उम्मीद करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब से। नहीं, आखिरी में हमारे फसल चौपड़ कर दिए, क्या करेंगे साहब? हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमारे कुछ न्याय नहीं हुआ तो। क्या लगता है आपका आरोप सीधा सीधा पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, सीधा सीधा पुलिस सुनवाई। नहीं, राजनीतिक लोगों का हाथ है उनके ऊपर सर। अब डायरेक्ट किस नेता के नाम ले? हम वो राजनीतिक लोगों का हाथ है। सत्ता वाली पार्टी के लोग हैं? हाँ, सत्ता पार्टी के लोग हैं। सत्ता वाली पार्टी, बीजेपी के लोग हैं सब। मेरा नाम फिरोज पटेल है, मैं गाँव कदवा से आया हूँ। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारी पुश्तैनी जमीन है जो 54 साल पहले हमारे पिताजी ने खरीदी थी। उस पर 54 साल से हम ही खेती कर रहे हैं और सारे काम काज हम कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 2 महीनों से कुछ लोग अवैध तरीके से हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमारी 15 बीघा की गेहूं की फसल उन्होंने नष्ट कर दी है और जो पानी देने के तैयार स्टार्टर जो रहते हैं वो निकाल के ले गए हैं। और खेत पर 100-100 200 लोग इकट्ठा होकर आते हैं, साथ में लेडीज़ बाउंसर लेके आते हैं और खेत पर अवैध तरीके से कुछ महिलाओं को बिठाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम खेत पे आए तो महिलाओं से गलत आरोप लगवाने की हमको धमकियां देते हैं और बुरी तरह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। सर 307 लगवाने की सर ये लोग है ग्राम रावणपिला में रहते हैं, संतोष पिता तूफान सिंह और कमल पिता तूफान सिंह। क्यों कर रहे हैं सर ये तो वही जाने, गुंडा राज है सर। नेता है क्या ये लोग? नहीं सर, नेता नहीं है सर किसान, लेकिन इनके साथ कुछ लोग हैं, लोकल लोग। कौन नेता लोग? कौन लोग हैं नेता लोग? सर उनका नाम मैं नहीं जानता कौन लोग है, लेकिन उनको सपोर्ट है सर। कर चुके हैं सर हम जब पहली बार हमारे साथ हुआ, हमने मांगलिया चौकी पे आवेदन दिया, जो चौकी लगती है रावणपिला की, वहाँ पे श्री विश्वजीत सिंह तोमर जी हैं। उन्होंने हमको आवेदन ले लिया, हमारा आवेदन रख लिया। उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम सिपरा थाने गए, सिपरा थाने पे भी हमसे आवेदन लिए जा रहे हैं लगातार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको आश्वासन दिए जा रहे हैं। सांवेर एसडीओ पे हमने आवेदन दिया है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खाली हमको वो दे के बस और बोल देते कि हाँ करेंगे, उसके बाद हमारे साथ कोई न्याय नहीं है। वो खेत पे लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं और आज भी वो खेत पे 20-20, 25-25 लोग बैठ के शराबखोरी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और हम जा रहे हैं तो हमको इधर बुलाते हैं, आओ इधर तुमको बताते हैं। तार स्टार्टर हमारे सारे चोरी करके ले गए, कैमरे निकाल गए, कैमरे हमने लगाए थे खेत पे, वो निकाल के ले गए। उसके बाद 1 बीघे भर के लहसन उखाड़ के ले गए और 15 बीघा की। आपने बात की न्याय चाहिए हमको न्याय चाहिए सर। वो क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं चाह रहे, वो जमीन हड़पना चाह रहे हैं हमारी। बोले जमीन हमारी है। लगभग कितने कीमत की जमीन होगी सर? कीमत तो क्या सर, 30 बीघा जमीन है, बट हमारी जमीन। हाँ, आप जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ के जो विधायक है वो मंत्री है जी मंत्री राम सिलावट जी, उनसे किसी तरह की चर्चा हुई? उनके पास नहीं गए जी सर, उनसे चर्चा नहीं हुई सर। जाएंगे, लेकिन और हम माननीय मंत्री जी से भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमको न्याय दिलाए, वो हमारे साथ रहे, हम मतलब न्याय करे। उनसे हम अभी उनके पास नहीं गए सर। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई? कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई। क्या उम्मीद है सर? उम्मीद यही है कि हमको न्याय मिले, हमको हमारी जमीन वापस मिले, जो अतिक्रमण किया है वो हटे, और जो एसडीएम साहब ने जो आदेश दिया है उस आदेश को वो लोग फॉलो करें। क्या आदेश है? एसडीएम साहब ने आदेश दिया है कि ये जमीन तुम्हारी है। हम लोगों के पक्ष में उन्होंने आदेश दिया है। एसडीएम कोर्ट में उन्होंने केस लगाया था, तो वो केस हम जीत चुके हैं। उसके बाद भी वो अवैध तरीके से हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और बहुत तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है हमको। अब सर यही है कि हम यही होगा या फिर आत्महत्या करेंगे सर, हम जो भी है यही रास्ता बचेगा। अगर हमारी जमीनें छीन जाएगी तो हम सर जिंदा रह के करेंगे क्या? सभी लोगों की जमीन है कि आप ही की है? हम सर 5-7 भाइयों की जमीन है सर, 14 भाई हम सर, 14 भाई की जमीन है और 14 भाई के हम। मेरा नाम फिरोज पटेल, गाँव कदवा। नहीं, देखिए जो भी इसमें नियमानुसार होगा वो किया जाएगा और हम निरंतर जो व्यवस्थापन करके ही रोड का निर्माण करते हैं, हम उसको छोड़ कर